सारे लोगों ने वीडियो डाली है, कोई हल्का महसूस हुआ होगा, लेकिन प्रभु ने मेरे को दिखाया कोई बड़ा झटका आया। तूफान ऐसे तूफान नहीं, हर बार आते हैं, ये भूकंप हर बार आते हैं, कोई कहेगा हर बार आते हैं, लेकिन ये कुछ अलग हैं और हिलाने वाले हैं, तोड़ फोड़ करने वाले हैं और छतें उड़ाने वाले हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखा। जब अंत आएगा तो अधर्म बढ़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि जी चीजें सब ठीक होंगी तो भूल जाइए, ठीक उन्हीं के लिए होंगी जिनका मन यहोवा के साथ लगा हुआ है। हालेलुया। बाकी सारी दुनिया के लिए चीजें बिगड़ेंगी। में ही 150 से ऊपर भूकंप के झटके पूरे देश में महसूस किए गए। तो किस तरीके से आखिर क्यों लगातार भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जा रहे हैं? क्या ये छोटे छोटे झटके कोई बड़े रूप में आकर क्या आगे जाकर मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं, या फिर क्या दिल्ली में भी, क्योंकि एपिसेंटर जो है वो नापा गया है, तो आने वाले समय में क्या दिल्ली में भी कोई बड़ा भूकंप जो है वो आने वाला है? दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, भूकंप के कुछ झटके यहां पर महसूस किए गए। जो क्षेत्र रहा वो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र। यहाँ पर आप उस इकोनॉमी के डिप्रेशन का, उस महंगी की तलवार का जो चलने वाली है, आप उसमें अगर नहीं आना चाहते हैं, वो पाप, वो इंटरनेट पे वो चीजें जो आपने कभी नहीं देखी, वो रोना और करलाना भी बहुत अजीब तरीके का मैंने देखा है आने वाले महीनों में। अगर आप चाहते हैं कि आप उनमें शामिल ना हो, तो परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को बता। हमारे वीडियो के देखने वाले सभी भाइयों और बहनों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको जय मसीह की आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में एक नए वीडियो पे। तो मेरे प्रियो, अभी आपने ये जो वीडियो क्लिप देखे हैं, आपको पता होगा कि ये सारी भविष्यवाणियाँ अंत समय की निशानियों के लिए है। उसके बाद आपने भूकंप की न्यूज़ के बारे में आपने देखा होगा कि कैसे म्यांमार में जो भूकंप आया था, जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें गिर के धराशायी हो गई और उसके बाद वहाँ हज़ारों लोग मर गए हैं। उसके बाद जस्ट थाईलैंड में और हमारे पूरी इंडिया में बहुत सारी जगहों पर भूकंप के झटके देखे गए हैं। तो आप सभी को पता होगा कि ये सारी घटनाएं अंत समय की निशानियों की ओर हमें और बाइबल में बताया गया है। और आपको पता होगा कि बाइबल के वचन में लिखा है, प्रभु यहोवा अपने दासों पर बिना मर्म प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। यानी कि अपने दासों को बिना बताए प्रभु कोई भी काम नहीं करेगा। तो वैसे मेरे प्रियो, आपने भविष्यवाणियों को भी सुना, आपने इस खबर को भी देखा और आप अपने जीवन में, निजी जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आप देख रहे हैं जिसमें आपको पता होगा कि अंतिम समय में लिखा है भले के बैरी आएंगे और बहुत से लोग झूठी झूठी बातें करेंगे। और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में और बहुत सारी जगहों में प्रभु के नाम की निंदा कैसे की जा रही है। प्रभु के दासों को, चर्चेस को और बहुत सारी जगहों पर लोग घुसकर बहुत सारी सभाओं को रुकवा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं। ये सारी बातें अंत की ओर निशानियों को दिखाती हैं। इन सब घटनाओं का जिक्र बाइबल में पहले से किया गया है। इन्हीं सब बातों के विषय में हम बाइबल के वचन से जानेंगे और सीखेंगे कुछ उन बातों को जो अंत समय की निशानियों के बारे में बाइबल में पहले से लिखा गया है। तो वैसे ही हम लूका रचित सुसमाचार के 21 अध्याय के 10 पद से आगे पढ़ेंगे। तो वहाँ लिखा है, तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियाँ पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। तो मेरे प्रियो, आपको पता होगा कि राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। तो आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कैसे अभी इजराइल का युद्ध चल रहा है फलस्तीनी के साथ,
बहुत सारी जगहों पर युद्ध चल रहा है, रसिया, यूक्रेन, बहुत सारी जगह में लड़ाइयाँ चल रही हैं। उसके बाद लिखा है आकाश से भयंकर बातें होंगी। तो आपने न्यूज़ में देखा होगा, मैंने एक वीडियो भी डाला है। 14 जो तारीख था, होली का दिन था, चंद्रमा लहू का हो गया था। और आपने ईरान का न्यूज़ देखा है, वहाँ पर लहू की बारिश हुई है और बहुत सारी नदियाँ लहू की बन गई है। इसके बाद आपने अभी का न्यूज़ देखा है जिसमें परमेश्वर के दासों को सताया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है और जेल खाने में भी डलवाया जा रहा है। आपने बहुत सारे न्यूज़ में आपने देखा होगा। तो मेरे प्रियो, ये सारी बातें बाइबल में पहले से लिखी गई है ताकि ये सारे लोगों के ऊपर एक गवाही देने का अवसर हो जाए। ऐसे ही आगे यहाँ भी लिखा है, तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। यहाँ पे लिखा है तुम्हारे माता पिता और भाई बहन और जो कुटुंब के हैं, जो रिश्तेदार हैं, वे तुम्हें पकड़वाएंगे। आपने देखा होगा कि एक पत्नी जो प्रभु को मानने वाली है, तो उसको उसके पति ने केस किया कि वो धर्म परिवर्तन कर ली है और मुझे छोड़ना चाहती है। इन सारे विषयों के विषय में एक न्यूज़ नहीं, कई सारी न्यूज़ है जिस पत्नी ने पति को और पति ने पत्नी को बहुत सारी जगहों पे इन्होंने पकड़वाया है। आगे लिखा है मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, क्योंकि आज लोगों को लगता है कि जो प्रभु को मानने वाले हैं, जो प्रभु यीशु को जानने वाले हैं, ये लोग पैसे लेके धर्म परिवर्तन करते हैं और भोले भाले लोगों का ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराया जाता है। आपने इन सारी न्यूज़ को देखा होगा जो कि बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि इनके पास कोई भी सबूत नहीं होता, लेकिन फिर भी इनके पास एक बहाना है कि धर्म परिवर्तन किया जाता है। क्योंकि लोगों को पता है कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं और क्या होने वाली हैं। बाइबल पढ़ने वाले हर एक लोगों को पता है कि इन सारी घटनाओं का जिक्र बाइबल में पहले से किया गया है। वैसे ही जब आगे आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है जागते रहो, जागते रहो यानी कि सतर्क रहो। और वहाँ लिखा है इसलिए सावधान रहो कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। इसमें प्रभु ने हम लोगों के लिए, जो कलीसिया के लोग हैं, जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, सावधानी बरती है, सावधानी के लिए बोला है कि सावधान रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवाले पर और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए। जीवन की चिंता यानी कि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड, बहुत सारी बातों में आपका जीवन सुस्त ना हो जाए, इसके लिए लिखा है। और वह दिन अचानक तुम पर फंदे के समान आ पड़े, क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा है जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जब तक नूह जहाज पे ना चढ़ा था, लोगों को कुछ भी पता नहीं चला था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। लोग खाते पीते होंगे, शादी ब्याह करते होंगे, पेड़ लगाते होंगे, तब मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मेरे प्रियो, उस दिन के विषय में, उस समय के विषय में किसी भी दास को, किसी भी प्रभु के लोगों को नहीं पता। केवल बाइबल में चिन्ह दिए गए हैं कि ये जो घटनाएं होंगी तो प्रभु का आगमन निकट होगा। यहाँ पर लिखा है कि वो दिन अचानक फंदे के समान तुम पर ना आ पड़े। तैयार रहो, सावधान रहो। इन सारी बातों को आपने देख लिया है, सारी घटनाओं को आपने देख लिया है कि कैसे लोग झूठी झूठी बातें कर रहे हैं और अभी के समय में कैसे अपने ही मन की बातों से प्रभु के नाम को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। क्योंकि मेरे प्रियो, ये सारी बातें होंगी और आपको जागते रहना है, सावधान रहना है, प्रार्थना करते रहना है, ताकि ये सारी घटनाओं से आप बच सके, आप इन सारी घटनाओं से पार हो सके। क्योंकि लिखा है प्रार्थना ही एक मनुष्य को बचा सकता है, प्रार्थना ही एक व्यक्ति को सीधा रख सकता है, प्रार्थना ही आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति को लेके आता है। तो हम अभी किसी के पास तो नहीं जा सकते, लेकिन हम सोशल मीडिया के द्वारा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी हमें मौका मिले हम प्रभु के वचनों को बांटें, सुसमाचार प्रचार करें। क्योंकि सोशल मीडिया में कोई भी प्रतिबंध अभी नहीं है। सब लोग खुलकर अपने धर्म का, अपने जात का, अपने जो भी वो चाहते हैं प्रचार कर सकते हैं। लेकिन हम किसी धर्म, जात या किसी भी जाति का नहीं, हम प्रभु के
नाम को प्रचार कर रहे हैं। प्रभु की जो बातें जो लिखी है, भविष्यवाणी की पुस्तक है बाइबल, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अंत का समय कलीसिया का उठाया जाना बहुत निकट है और प्रभु चाहते हैं कि उनके सारे लोग तैयार हों। इसलिए इन सारी घटनाओं का जिक्र बाइबल में पहले से है और जो घटनाएं हो रही हैं आप सभी को पता है। तो मेरे प्रियो, आप तैयार रहें, प्रार्थना करें हमारे लिए, सभी विश्वासियों के लिए, जितने भी प्रभु के दास दासी हैं, कलीसियाएँ हैं, बड़े चर्चेस हैं जहाँ पर हमला हो रही है, उन सारे लोगों के लिए आप प्रार्थना करना बिल्कुल से ना भूलें। सुबह के समय में या शाम के समय में जब भी आपको टाइम मिले, आप प्रभु के दासों के लिए ज़रूर से प्रार्थना करें। तो मेरे प्रियो, आप आपने वीडियो को देखा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो आपको पहले मिल सके। तो इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको जय मसीह की।